हरे कृष्णा। आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है। आज ही पौष मास की वैष्णव पुत्रता एकादशी भी है और आप सभी को इस एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस पौष मास में वर्ष 2025 के अंतिम दिन पर चलिए इसी पौष मास कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की पौष मास कथा। आइए आज की वर्ष 2025 की अंतिम पौष पौराणिक कथा आरंभ करते हैं। देवराज इंद्र के सारथी मातली ने कहा, हे राजन, प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर जो जीवों का भिन्न भिन्न देहों से वियोग होता है उसी को मरण कहा गया है। वास्तव में जीव का नाश नहीं होता। मृत्यु के समय जब शरीर के मर्म स्थानों का उच्छेद होने लगता है और जीवात्मा के ऊपर महान मोह छा जाता है, उस समय को उसको जो दुख होता है उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। वो अत्यंत दुखी होकर अपने परिवारजनों को पुकारता हुआ बारंबार विलाप करता है। जिस प्रकार सांप मेंढक को निगल जाता है, उसी प्रकार वो सारे संसार को निगलने वाली मृत्यु का ग्रास बन जाता है। भाई बंधुओं से उसका साथ छूट जाता है। प्रियजन उसे घेर कर बैठे रहते हैं। वो गर्म गर्म लंबी सांसें खींचता है। उसका मुंह सूखने लगता है। बार बार उसे मूर्छा आने लगती है। अचेत अवस्था में वो जोर जोर से इधर उधर हाथ पैर मारता रहता है। स्वयं के ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। लज्जा छूट जाती है। वह मल मूत्र में सना रहता है। उसके कंठ, ओठ, तालु सूखने लगते हैं। बारंबार पानी मांगता है। कभी धन के विषय में चिंता करने लगता है तो कभी परिवार वालों के विषय में। यमदूत उसे कालपाश में फिर बांध कर घसीट कर ले जाते हैं। उसके कंठ में घर घर आवाज होने लगती है। इस प्रकार दूतों को देखते देखते उसकी मृत्यु हो जाती है। जीव एक देह से दूसरी देह में चला जाता है। हे राजन, इस संसार का संपूर्ण जीवन ही अत्यंत कष्टप्रद है। पहले तो मनुष्य धन को उत्पन्न करने में कष्ट भोगता है, उसके बाद उत्पन्न किए हुए उस धन की रखवाली करने में क्लेश उठाना पड़ता है। उसके बाद अगर वो कहीं नष्ट हो जाए तो दुख, और खर्च हो जाए तो भी दुख। भला धन में सुख है ही कहाँ। जिस प्रकार देहधारी प्राणियों को सदैव मृत्यु से भय लगता है, उसी प्रकार धनवानों को चोर, पानी, आग, कुटुंबियों और राजा से भी हमेशा डरना पड़ता है। संपत्ति में धन सबको मोहित करता है, उन्मत्त बना देता है और विपत्ति में संताप कराता है। फिर धन को सुखदायक कैसे कह सकते हैं। हेमंत और शिशिर में जाड़े का कष्ट भोगना पड़ता है। गर्मी में दुस्सह्य ताप से संतप्त होना पड़ता है और वर्षा काल में अतिवृष्टि या फिर अल्पवृष्टि से दुखी रहना पड़ता है। इस प्रकार विचार करने पर काल में भी सुख कहाँ है। और यही अवस्था परिवारजनों की भी है। पहले तो विवाह के अंदर विस्तार पूर्वक खर्च हो जाए तो दुख होता है। उसके बाद जब पत्नी गर्भ धारण करती है तो उसे उसका भार ढोने में भी कष्ट का अनुभव होता है। प्रसव काल में अत्यंत पीड़ा भोगनी पड़ती है और उसके बाद संतान होने पर उसके मल मूत्र उठाने में क्लेश होता है। कन्या के विवाह का समय आ रहा है, उसके लिए कैसा वर मिलेगा, इत्यादि चिंताओं के भार से दबे हुए कुटुंबी जनों को कैसे सुख मिल सकता है। राज्य में भी कोई सुख नहीं है। सदैव संधि और विग्रह की चिंता लगी रहती है। जहाँ पुत्र से भी भय प्राप्त होता है, वहाँ सुख कैसा। कोई भी राजा राज्य छोड़कर वन में प्रवेश किए बिना इस भूतल पर विख्यात नहीं हो सका है। जो सारे सुखों का त्याग कर देता है वही निर्भय होता है। हे राजन, पहनने के लिए 2 वस्त्र हो और भोजन के लिए सेर भर अनाज, बस इतने में ही सुख है। मान सम्मान, छत्र, चमर, राज सिंहासन, ये सब तो मात्र दुख देने वाले हैं। समस्त भूमंडल का राजा ही क्यों ना हो, एक झटके नाप की भूमि ही उसके उपभोग में आती है। जल से भरे हजारों घड़ों द्वारा अभिषेक कराना क्लेश और श्रम को ही बढ़ाता है। इस प्रकार विचार करके देखा जाए तो राज उचित भोगों से भी क्या सुख मिलता है। अगर किसी राजा से युद्ध छिड़ जाए तो एक दूसरे को जीतने की इच्छा से सदैव चिंता मग्न रहते हैं। नहुष आदि बड़े बड़े राजा भी राज्य लक्ष्मी के मद से उन्मत्त होकर स्वर्ग में जाकर भी वहां से भ्रष्ट हुए हैं। इस प्रकार लक्ष्मी से भी कहाँ सुख मिलता है और फिर स्वर्ग में भी सुख कहाँ है।
देवताओं में भी एक देवता की संपत्ति दूसरे की अपेक्षा अगर बढ़ जाए तो वे अपने से ऊपर की श्रेणी वाले को बढ़े हुए वैभव को देखकर जलते हैं। मनुष्य तो स्वर्ग में जाकर अपना मूल गंवाते हुए ही पुण्य फल का उपभोग करते हैं। जिस प्रकार जड़ कट जाने पर वृक्ष विवश होकर धरती पर गिर जाता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य भी स्वर्ग से नीचे गिर जाता है। स्वर्ग से लौटने पर शरीरधारियों को मन, वाणी और शरीर से किए हुए अनेक प्रकार के भयंकर पाप फिर से भोगने पड़ते हैं। उस समय नरक की आग में उन्हें बड़े भारी कष्ट और दुख का सामना करना पड़ता है। जो जीव स्थावर योनि में है, उन्हें भी हर प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। कभी उन्हें कुल्हाड़ी के तीव्र प्रहार से काटा जाता है तो कभी उनकी छाल काटी जाती है। कभी उनकी डालियों, पत्तों और फलों को गिराया जाता है तो कभी प्रचंड आंधी से अपने आप वे उखड़कर गिर जाते हैं। पशु योनि में पड़े हुए जीवों की कसाईयों द्वारा हत्या होती है। उन्हें डंडों से पीटा जाता है, नाक छेद कर त्रास दिए जाते हैं, चाबुकों से मारा जाता है, बेड़ियों से अथवा अंकुश के द्वारा उनके शरीर को बंधन में डाला जाता है, अपने समूहों से उन्हें अलग किया जाता है। इस प्रकार पशुओं के शरीर में भी अनेक प्रकार के दुख हैं। हे राजन, देवताओं से लेकर संपूर्ण चराचर जगत पूर्वोक्त दुखों से ग्रस्त है। इसीलिए विद्वान पुरुष को सब का त्याग कर देना चाहिए। मातली की ये बात सुनकर राजा ययाति ने कहा, हे मातले, मर्त्य लोक के मानव बड़े भयानक पाप करते हैं। उन्हें उन कर्मों का क्या फल मिलता है? कृपया ये बताओ। तब मातली ने कहा, हे राजन, जो लोग वेदों की निंदा और वेदोक्त सदाचार की भर्त्सना करते हैं, जो अपने कुल के आचार का त्याग करके दूसरों का आचार ग्रहण करते हैं, जो साधुओं को पीड़ा देते हैं, वे सभी पापी मनुष्य हैं। इन दुष्कर्मों को पातक का नाम दिया गया है। जो माता पिता की निंदा करते हैं, बहन को मारते हैं या उसकी भर्त्सना करते हैं, उनका ये कार्य पातक है। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध और भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे और बहन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों को ही भोजन करवाता है, उसके श्राद्ध में पितृ अन्न ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध कर्म के अंदर दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जाए और उनमें से एक को दान दिया जाए और दूसरे को ना दिया जाए तो ये दान के फल को नष्ट करने वाला है और सबसे बड़ा पाप माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सबको चाहिए कि प्रत्येक पुण्य अवसर पर निर्धन ब्राह्मण की पूजा करें, जितना संभव हो सके उन्हें दान दें। श्राद्ध के समय निमंत्रित ब्राह्मण के सिवा अगर कोई दूसरा ब्राह्मण भी आ जाए तो दोनों को ही भोजन, वस्त्र, तांबूल, दक्षिणा इत्यादि द्वारा पूजा करनी चाहिए। अगर श्राद्ध करने वाला व्यक्ति धनहीन हो तो वो एक की ही पूजा कर सकता है। जो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराकर आदरपूर्वक दक्षिणा नहीं देते, उसे गौ हत्या के समान पाप लगता है। व्यतिपात और वैधृति योग आने पर, यानी अमावस्या तिथि को या पिता की क्षया तिथि प्राप्त होने पर अपराह्न काल में ब्राह्मण आदि वर्णों को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। जो श्री भगवान के ज्ञान स्वरूप पुराण की पूजा किए बिना उसे पढ़ते और लिखते हैं, लालच में आकर उसे बेचते हैं, अपवित्र स्थान में मनमाने ढंग से रख देते हैं, स्वयं अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थान में पुराण की कथा कहते हैं या फिर सुनते हैं, उन सब का ये कार्य गुरु निंदा के समान माना गया है। जो गुरु की पूजा किए बिना उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहते हैं, गुरु की सेवा नहीं करते, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उनकी बात का अभिनंदन नहीं करते अपितु प्रतिवाद करते हैं, गुरु के कार्य की करने योग्य होने पर भी उपेक्षा करते हैं, और जो गुरु को रोग आदि से पीड़ित, असमर्थ और प्रस्थित तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देते हैं, वो पापी तब तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, शराबी, गुरु की शैया पर सोने वाला और इनका सहयोगी, ये 5 प्रकार के मनुष्य महापातकी माने गए हैं। जिनका शरीर भूख और प्यास से पीड़ित हैं, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्य में विघ्न खड़ा करने वाला मनुष्य भी ब्राह्मण घाती है। जो चुगलीखोर हैं, सभी लोगों के अंदर दोष ढूंढने में तत्पर रहते हैं, सबको उद्वेग में डालने वाले और क्रूर हैं,
जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के निमित्त पहले दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। जो अग्निहोत्र और पंच यज्ञ आदि कर्मों का त्याग करके माता पिता और गुरु का अनादर करता है, झूठी गवाही देता है, शिव भक्तों की बुराई और अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करता है, वन में जाकर निरपराध प्राणियों को मारता है, गौशाला, देव मंदिर, गांव और नगर में आग लगाता है, उसके ये भयंकर पाप पूर्वोक्त पापों के समान है। दीनों का सर्वस्व छीन लेना, पराई स्त्री, दूसरे के हाथी, घोड़े, गाय, पृथ्वी, चांदी, रत्न, अनाज, रस, चंदन, अर्गजा, कपूर, कस्तूरी, मालपुआ और वस्त्र को चुरा लेना और पराई धरोहर को हड़प लेना, ये सारे पाप सुवर्ण की चोरी के समान है। विवाह करने योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह ना करवाना, पुत्र और मित्र की भार्याओं और अपनी बहनों के साथ समागम करना, कुमारी कन्या के साथ बलात्कार करना, अंत्यज जाति की स्त्री का सेवन और सवर्णा स्त्री के साथ संभोग, ये सारे पाप गुरु पत्नी गमन के समान बताए गए हैं। जो मनुष्य झूठ बोलता है, स्वामी, मित्र और गुरु से द्रोह करता है, माया रचता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, भृत्य, अतिथि, बंधु बांधवों को भूखा छोड़कर अकेले ही भोजन करता है, जो स्वयं तो खूब मिठाई खाता है लेकिन दूसरों को अन्न भी नहीं देता, उन सब को अलग अलग पातकी समझना चाहिए। विद्वान पुरुषों ने उनकी बड़ी निंदा की है, जो स्वयं नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरे के साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीने वालों के संसर्ग में रहते हैं, घाव और रोग से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल गाय का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे गौ हत्यारे माने गए हैं, उन्हें नर्क की यातना भुगतनी पड़ती है। जो हर प्रकार के पापों में डूबे रहते हैं, साधु, ब्राह्मण, गुरु और गाय को मारते हैं, सन्मार्ग में स्थित अपनी पत्नी या निर्दोष स्त्री को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस्य से व्याप्त रहता है और जो बार बार सोते रहते हैं, जो दुर्बल पशुओं को काम में लगाते हैं, बलपूर्वक हाँकते हैं, घायल होने पर भी उन्हें जोतते हैं, ये सब महापापी हैं। जो भूख प्यास और परिश्रम से पीड़ित घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो ब्राह्मण अन्यायी राजा से दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरकों में जाना पड़ता है। पाप आचारी पूर्ववासियों का पाप राजा का ही समझा जाता है, इसलिए राजा को उस पाप से डर कर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य अगर भूल से मलिन आचार में लिप्त हो जाए तो उनके लिए गुरु ही शासक माने गए हैं। गुरु ही कोई प्रायश्चित करवाकर उनके पाप धो सकते हैं, फिर ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। पर स्त्री, लंपट, चोर और अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले पुरुषों पर राजा का शासन होता है और राजा ही उनके दंड विधाता माने गए हैं। लेकिन जो पाप छिपकर किए जाते हैं, उनके लिए धर्मराज ही दंड का निर्णय करते हैं। इसलिए अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा वे करोड़ों कल्पों में भी नष्ट नहीं होते। हे राजन, इस प्रकार संक्षेप में मैंने आपको पापों के भेद बताए हैं। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा ययाति ने कहा, हे मातले, अधर्म के सारे फलों का वर्णन तो मैंने सुन लिया, अब मुझे धर्म का फल बताओ। और इस प्रकार राजा के पूछने पर मातली धर्म के विषय में बताते हैं, और वो क्या है वो हम सुनेंगे हमारी आने वाली इसी पौष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगर आप भी हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रमाणभूत प्रचार कार्य में सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई कथा के साथ, कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।